कोई क्वेश्चन याद है तो बताइए। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी गई, लीडरशिप पूछा गया, गुड गवर्नेंस पूछा गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछा गया। जैसे सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, उसमें आप ज़्यादातर चीज़ें पढ़ सकते हैं। पूरा आर.डी. दीक्षित की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और माजिद हुसैन की जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंटरव्यू तो ये मेरा पहला है और मेंस मैंने आईएएस का दिया है। कितनी बार सर दिए हैं? मेंस मैंने 2 बार दिया है वगैरह, ठीक है। करंट अफेयर्स का रोल बढ़ चुका है तो आपको करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, वन लाइनर के अलग और थोड़े से जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हो रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी सर आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही, बोर्ड मेंबर ने किस प्रकार सर से प्रश्न पूछा और इंटरव्यू का माहौल क्या रहा है। सर एक एक बारे में सब रिव्यू करते हैं सर। तो हेलो सर, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले। थैंक यू। और सर आपका नाम क्या है और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम सौरभ है और मैं यहीं इलाहाबाद प्रयागराज का ही हूँ। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा उसके बारे में बताइए थोड़ा। इंटरव्यू मेरे हिसाब से अच्छा रहा क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे सका। आई वॉज एबल टू रिप्लाई ऑल क्वेश्चन फ्रेंड। आपका मीडियम क्या रहा सर उसके बारे में बताइए। मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? ऑप्शनल ज्योग्राफी। सर जियोग्राफी से ऑप्शनल सब्जेक्ट था आपका, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही थे। जैसे गंगा 7 नदियों के नाम जो हॉली रिवर हैं, धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट रिवर हैं। साथ ही साथ गंगा का जो है टोटल लेंथ पूछा गया और कावेरी जल विवाद पे बात की गई। इसके अलावा जो है सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी पे 2-4 क्वेश्चन और भी पूछे गए जो याद नहीं है। सर एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैंने बीए किया है और एमबीए किया है। सर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया एमबीए से या फिर? बिल्कुल, आपका कोई क्वेश्चन याद है तो बताइए। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी गई, लीडरशिप पूछा गया, गुड गवर्नेंस पूछा गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछा गया और इसके अलावा जो है अमूल के ऊपर क्वेश्चन बने थे कि अमूल कोऑपरेटिव सप्लाई चेन कैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट है, कैसे वो डीपेस्ट है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि बता रहे हैं कि जियोग्राफी है, इसके लिए सर आप कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज आपने कहाँ से प्राप्त किया था, इसके बारे में बताइए। कौन सी बेस्ट बुक है? अब देखिए, बुक्स के लिए तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। बुक्स तो कई हैं लेकिन आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। जैसे सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, उसमें आप ज़्यादातर चीज़ें पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। उसमें जो आप सबसे पहले आप अपना जो है क्या सिलेबस को देखिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तो कुछ चीज़ें आप सविंदर सिंह से कर सकते हैं, ठीक है, पेपर 1 के लिए। फिर आप मैं सजेस्ट करूँगा कि थॉट के लिए आप जो है एवोल्यूशन ऑफ थॉट और मॉडल्स के लिए आप कोचिंग रेफ़र कर लीजिए। कोचिंग नोट्स, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग नोट्स हैं। बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इश्यूज़ आते हैं, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप आर.डी. दीक्षित की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रूपा है, रूपा इसके और माजिद हुसैन की जो है ह्यूमन ज्योग्राफी है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसा सच नहीं कुछ नया, जो सब पढ़ रहे हैं वही हम लोग भी करते हैं। आप जैसे सर इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे, जैसा कि यहाँ तक आप पहुँचे, आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और सर जैसे कि जो न्यू कैंडिडेट हैं और इससे पहले भी जैसे आप कोई इंटरव्यू या यूपीएससी मेंस लिखा है तो उसके बारे में बताइए कि कितनी बार मेंस दिया है, कितनी बार इंटरव्यू दिए हैं? इंटरव्यू तो ये मेरा पहला है और मेंस मैंने आईएएस का दिया है। कितनी बार सर दिए हैं मेंस? मेंस मैंने 2 बार दिया है और पीसीएस में बोले तो 4 बार, चौथा है मेरा। सर प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे कि बताएं 2 बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है, 4 बार पीसीएस का भी मेंस लिखे हैं, तो कुछ लोगों से जनरली प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है, बहुत डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए होता है। प्रीलिम्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप घटना चक्र रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे हम लोग तो पहले अब आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो मेंस वेंस दिए थे तो एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है। करंट अफेयर्स का रोल बढ़ चुका है तो आपको करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, वन लाइनर के अलग और थोड़े से जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हो रही हैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आप जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसको भी कर सके। तो मुझे लगता है कि आप कोई एक मैगज़ीन। सर आपने कौन सा मैगज़ीन फॉलो किया? मैं 2-3 मैगज़ीन, जैसे कोई नाम है तो बताइए।
अब नाम तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये है कि मैं जैसे ऑनलाइन एक है तो वो बैंकिंग के मैगज़ीन अड्डा की, लेकिन वो आपका मतलब कुछ चीज़ें आपकी जो है वन लाइनर क्वेश्चन वो आप उससे पढ़ सकते हो, फंसता भी है मतलब। सबसे बोर्ड मेंबर में आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया? हाँ, जैसे क्या क्वेश्चन है? एक आप एसडीएम हैं, दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी विवाद है, तो आप उसे कैसे वो करेंगे। आप एसडीएम हैं और एजुकेशन लेवल जो है जैसे आप बता रहे हैं, मैंने बताया था उनको, तो एजुकेशन लेवल कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे आपके। इसके अलावा एक आध दो क्वेश्चन नूतन शर्मा के ऊपर भी पूछा गया था। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया जैसे यूक्रेन रसिया? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, और एक ऐसा कुछ नहीं, करंट से शायद उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सर जो न्यू कैंडिडेट हैं वो यूपीएससी या फिर पीसीएस की सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? एनसीईआरटी से शुरू करें, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे 11th-12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पढ़ लें, 11th-10th हिस्ट्री पढ़ लें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, घटना चक्र या कोई और घटना चक्र थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दे देता है, तो मुझे लगता है कि उसे आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो है मुझे जो लगता है सबसे पहले जो है वो अपना ऑप्शनल तैयार करें, क्योंकि प्री होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइनल होना इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्शनल आप अच्छे से सेलेक्ट करते हुए तैयार करें। उसके बाद जो है आप प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटीज़ की बुक अगर रेफ़र कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड तैयारी होगी आपकी, प्री और मेंस की दोनों की। तो एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कब कर सकते हैं, जब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप उसे देख लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए तो बता ही दिया मैंने कि भाई एक मैगज़ीन कोई भी ले लीजिए, नॉट नेसेसरी कि आप अड्डा पढ़िए, कोई भी एक बुक ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हैं, देयर आर मेनी बुक्स, ढेर सारी हैं जो आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।